हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज अपन इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर 62 ले रहे हैं। डीके गोयल बुक से है ये आपका, और क्वेश्चन है सुजुकी लिमिटेड। तो इसका डेटा जो है उससे अपन सेट करते हैं। क्वेश्चन में कहता है सुजुकी लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर ऑफ 10 ईच। तो ये हैं आपके 60,000 शेयर्स at the rate of 10 each at a premium of 30%। 10 का 30% होता है 3, तो 3 रुपये प्रीमियम पर है। पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन ₹3.5, ऑन अलॉटमेंट दैट इज 5.5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 3 रुपये का प्रीमियम इस 5.5 में इंक्लूड है, यानी 2.5 वास्तव में अलॉटमेंट पर है और 3 आपका प्रीमियम है। कुल मिलाकर 5.5 है। ऑन फर्स्ट कॉल ₹2, ऑन सेकेंड कॉल ₹2, कुल मिलाकर 13 रुपीज़ जो है कंपनी के शेयर की प्राइस है, उसमें से 3 रुपये क्या है, प्रीमियम है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 95,000 शेयर्स, यानी ये जो एप्लीकेशंस आई हैं ना, ये 95,000 एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं। ओके, एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा टू द एप्लीकेंट ऑफ 80, और आपने 80 शेयर्स को प्रोराटा यानी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर इन 60,000 शेयर्स का अलॉटमेंट कर दिया, यानी 80,000 एप्लीकेशन को 60,000 शेयर दे दिए, यानी रेशो जो हुआ वो हुआ 80 एप्लीकेशंस को आपने 60,000 शेयर दिए हैं, तो रेशो हो गया 4:3 का। सर 95 एप्लीकेशन आई थी, 80 को ही शेयर दिए तो बाकी 15, उसके लिए क्वेश्चन में हमेशा लिखा हुआ आएगा मनी ओवरपेड और एप्लीकेशन वर एम्प्लॉयड ऑन अमाउंट सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, तो सर बाकी 15 क्या है, तो बाकी 15 को एज्यूम किया जाएगा कि उनको आपने रिजेक्ट कर दिया, उनको उनका पैसा वापस कर दिया कि भाई तुम 15,000 शेयर्स को हम कुछ नहीं दे पाएंगे, हाँ 80,000 को हम 60,000 दे रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है, एक्स टू 1500 शेयर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया, एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, और फिर वो जब फर्स्ट कॉल भी नहीं दे पाया, हिज शेयर वर फॉरफिटेड। एक्स के पास 1500 शेयर्स थे और उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और जब वो उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो उसके शेयर यहाँ फर्स्ट कॉल के बाद लेकिन फाइनल कॉल से पहले फॉरफिट कर लिए गए। ऐसे ही वाई द होल्डर ऑफ 2400 शेयर फेल टू पे द 2 कॉल्स, और वाई जिसके पास 2400 शेयर थे वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों नहीं दे पाया, एंड शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल, और उन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया सेकंड कॉल के बाद। एक्स के शेयर को फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट किया गया है, जबकि वाई के शेयर को फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, इसलिए मैं साथ साथ लिखता भी जा रहा हूँ। ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर, इन दोनों को फॉरफिट करने के बाद इनको रीइशू किया गया। रीइशू कितने शेयर को किया गया, 3000 शेयर्स को। सोल्ड टू जेड एज फुली पेड अप, 10 रुपए का शेयर था। जेड पेइंग 8.5 पर शेयर, इनको जो रीइशू किया गया वो 8.5 में इशू किया गया, जबकि शेयर का जो प्राइस था, जो पेड अप वैल्यू था, वो था 10 रुपए, और उसको 8.5 में इशू कर दिया गया, यानी 1.5 आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डिस्काउंट। द होल ऑफ वाई शेयर बीइंग इंक्लूडेड, कहते हैं जो वाई के शेयर है ना वो सारे इसमें इंक्लूड हैं, तो इसको भी अपन को लिखना पड़ेगा। कैसे कि जो 3,000 शेयर आपने इशू किए इसमें वाई के शेयर होल हैं, होल यानी सारे हैं, यानी 2400। ये 2400 शेयर जो हैं ये पूरे के पूरे रीइशू कर दिए गए। अच्छा, टोटल कितने शेयर इशू किए गए, टोटल 3000 है। 3000 में से 2400 तो वाई के हैं, तो बाकी कितने बचे 600, तो वो 600 किसके होंगे, वो होंगे एक्स के। तो वाई के सारे शेयर इशू कर दिए गए, इसमें लग रही है कंडीशन नंबर 1, तो C1 लिखा है, और एक्स के 1500 में से सिर्फ 600 शेयर से रीइशू किए गए हैं, तो ओनली सम शेयर्स आर इशूड, इसलिए इसको नाम दिया गया कंडीशन नंबर 2। जब सारे शेयर इशू कर दिए जाएं तो कंडीशन नंबर 1 है, 2400 के 2400 शेयर इशू कर दिए गए, और जब कुछ ही शेयर इशू किए गए, जैसे 1500 में से 600 इशू किए गए, तो कंडीशन नंबर 2 है। ये आपका पूरा क्वेश्चन का डेटा जो है वो आपका तैयार है। अब हम इसकी एंट्री चालू करेंगे।
तो सबसे पहली एंट्री आपकी होगी एप्लीकेशन रिसीव की, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सही है। कितनी एप्लीकेशन आई? 95,000 एप्लीकेशन आई हैं और एक एप्लीकेशन पे 3.5 रुपीज़ है। तो 95,000 एप्लीकेशन है, एक पे 3.5 रुपीज़ हैं, तो ये आपका हो गया 3,32,500। तो यहाँ अमाउंट आएगा 3,32,500। सही है। ये एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो गई। दिस इज योर फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, एप्लीकेशन मनी को आप ट्रांसफर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। क्या एंट्री होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, बहुत ध्यान से समझेगा। एप्लीकेशन में अमाउंट कितना क्रेडिट हुआ था? 3,32,500, तो उतना ही डेबिट होगा जिससे अकाउंट क्लोज हो। शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सी मनी आती है? इसमें आती है ओरिजिनल मनी। ओरिजिनल यानी 60,000 शेयर इनटू एप्लीकेशन का ओरिजिनल अमाउंट कितना था? 3.5। तो 60,000 इंटू 3.5 दैट इज 2,10,000। ये ओरिजिनल मनी है। टू बैंक में कौन सी मनी आती है? रिजेक्टेड मनी आती है। यानी इन 15,000 शेयर्स को इनके 3.5 हमने लौटा दिए, यानी 15,000 शेयर्स को 3.5 हमने लौटा दिए, तो ये कितना आएगा? 52,500। अब ये अमाउंट वैसे तो बैलेंसिंग फेयर में भी निकल सकता है, पर इसको हम निकालें। हमने 80,000 एप्लीकेशन को 60,000 शेयर दिए थे, यानी 20,000 एप्लीकेशन ज़्यादा आई थी और हमने उनको शेयर भी नहीं दिए। तो इसका मतलब उसका पैसा कहाँ चला गया होगा? अलॉटमेंट पे। तो प्रोराटा वाला जो पैसा है वो सारा अलॉटमेंट में जाता है। 20,000 एप्लीकेशन ज़्यादा आई थी और उनके 3.5 रुपये यानी 70,000 रुपीज़ आपने अलॉटमेंट में डाल दिए। इस फिगर को आप बैलेंसिंग फिगर में भी निकाल सकते थे। सही है। तो ये कैलकुलेशन में ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सभी में आपने 3.5 का ही यूज़ किया है। सेकेंड एंट्री में हमेशा एप्लीकेशन का ही मनी जो है वो पूरा का पूरा यूज़ आता है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। तो शेयर कैपिटल में ओरिजिनल अमाउंट, टू बैंक में रिजेक्टेड अमाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट या तो बैलेंसिंग फेयर में निकाल दो, अदरवाइज प्रोराटा वाला अमाउंट। प्रोराटा यानी जिनको पैसा भी रिजेक्ट नहीं किया और जिनको शेयर भी नहीं दिए। 80,000 को पैसा भी रिटर्न नहीं किया और शेयर भी 60 ही दिए, तो एक्सेस जो 20 है वो प्रोराटा कहलाएगा। सही है। तो ये पहली दो एंट्री है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। एंट्री नंबर 3 में हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये आपने अलॉटमेंट जो है वो ड्यू करने की एंट्री की है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सही है। आपके कितने शेयर हैं? 60,000 शेयर हैं। उस पर आप टोटल 5.5 रुपीज़ मांग रहे हैं, जिसमें से 3 रुपीज़ प्रीमियम के हैं और 2.5 आपकी कैपिटल के हैं। ये बात अपन ने डेटा में देखी थी। 60,000 शेयर है, 3 रुपये प्रीमियम है और 2.5 इसके अंदर आपका अलॉटमेंट है। तो इनको सबको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना फिगर आ जाएगा 60,000 इंटू 5.5 इंटू 2.5 इंटू 3। 60,000 को इनको सबसे आपको मल्टीप्लाई करना है। सही है। तो ये आएगा 60 इंटू 3 दैट इज 180। 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 और 5.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,30,000। ये आपने अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कर ली है। अब अलॉटमेंट रिसीव की वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री जो है वो अपन करेंगे। अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ हम जानते हैं कि एक्स ने पैसे भी नहीं दिए
और प्रोराटा भी है, ये देखिए एक्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और प्रोराटा भी चल रहा है, तो सब कुछ वो 3 स्टेप्स वगैरह लगाकर आपको करना पड़ेगा। अब हमको ये पता है कि 80,000 को हमने 60,000 शेयर ही दिए हैं और 1500 शेयर्स ने पैसे नहीं दिए हैं। इस पूरे डेटा को अपन को जो है वो देखना पड़ेगा। कैसे, देखते हैं। देखो स्टेप नंबर 1 में तो हम ये जानते हैं कि 80,000 एप्लीकेशन को शेयर दिए गए थे 60,000, यानी रेशो था 4:3 का। और एक्स के पास 1500 शेयर्स थे जिस पे उसने पैसा नहीं दिया था, ये बात अपन ने यहाँ देखी थी। तो हमें ये देखना है कि एक्स ने इसका मतलब एप्लीकेशन कितनी दी थी, ये हमें नहीं पता है ना। 4:3 का रेशो होना चाहिए, तो यहाँ 4:3 कब बैठेगा, जब हम यहाँ 2000 लिखेंगे तो 4:3 हो जाएगा। कैलकुलेट करने के लिए कोई कह दे तो ये जो 1500 था ये तो 3 के लिए था, तो 4 के लिए कितना होगा, आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सही है, तो ये हमें ये पता लग गया कि इन्होंने एप्लीकेशन जो है वो 2000 दी थी, तब इनको शेयर कितने मिले थे, 1500। यानी कितनी एप्लीकेशन ज़्यादा थी, 500 एप्लीकेशन ज़्यादा थी। 2000 माइनस 1500, 500 एक्सेस एप्लीकेशन थी। और एक एप्लीकेशन पे रुपए कितने थे, 3.5। एक एप्लीकेशन पे 3.5 रुपये थे, तो 500 एप्लीकेशन पे कितने रुपया हो जाएंगे, 1750। ये क्या आ गया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुई होगी। ठीक है, नाउ अलॉटमेंट में कितना रुपया मांगा होगा एक्स से। एक्स के पास 1500 शेयर्स थे, हमने उससे अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगे होंगे, 3.5। सही है, सॉरी अलॉटमेंट में हमने इससे मांगे होंगे 5.5, तो ये रुपए हो गए आपके 8250। उसमें से कहेगा भाई साहब 1750 तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, तो हम कहेंगे ठीक है 1750 रुपये आपके पहले आ चुके हैं, तो अब आप 6500 ही दे दो। तो उसने कहा ये मैं नहीं दे रहा। तो इस तरीके से अलॉटमेंट पे कंपनी का नुकसान 8250 का नहीं हुआ। 8250 में से 1750 तो एक्सेस मनी पहले ही आई हुई थी, वो अलॉटमेंट में आ चुकी थी, तो कंपनी का नुकसान जो हुआ वो 6500 का ही हुआ। और लास्ट स्टेप जो कि आपकी, ये तो अलॉटमेंट की स्टेप थी, और जो थर्ड स्टेप है वो टोटल अलॉटमेंट का है। टोटल अलॉटमेंट में हमने कितने रुपए मांगे थे, 3,30,000, थर्ड नंबर की एंट्री में। उसमें से अलॉटमेंट में सेकेंड एंट्री में ऑलरेडी अलॉटमेंट में आ चुके थे, ये सेकेंड एंट्री है। अलॉटमेंट में 70,000 ऑलरेडी आ चुके थे, है ना। तो 330 में से 70 आ चुके हैं, तब कितने आने चाहिए, 2,60,000। और 260 में से ये 6500 हमारे नहीं आ रहे, तो फिर आ कितने रहे, 253,500। यानी ये एक्सेस मनी यहाँ के एडजस्ट हो गई, जिससे नुकसान 8250 का नहीं 6500 का हुआ, और ये 6500 नहीं आए हैं तो लेस हो गए। तो कुल मिला के अलॉटमेंट पे 253,500 रुपीज़ आए हैं। तो यहाँ बैंक टू से अलॉटमेंट में लिखेंगे 253,500। तो इस तरीके से ये वर्किंग नोट आपका बनेगा स्टेप नंबर 1, जिसमें कि आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी पता लगी। स्टेप नंबर 2 आपको अलॉटमेंट में नुकसान पता लगा, और स्टेप नंबर 3 आपको ये पता लगा कि अलॉटमेंट में आपके पास रुपया कितना आया है। सही है, आगे चलते हैं। अलॉटमेंट के बाद आता है फर्स्ट कॉल। 60,000 पे फर्स्ट कॉल मांगी जाएगी 2 रुपये की। उसके लिए अपन एंट्री करते हैं, एंट्री नंबर 5। क्या एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 60,000 शेयर्स पर हम रुपए मांग रहे हैं, और रुपए हमको मांगने हैं 2 रुपीज़। 60 इंटू 2 दैट इज 120। कैसे आया, 60 इंटू 2। सही है।
ये अपन ने फर्स्ट कॉल मांग लिया। अब फर्स्ट कॉल रिसीव करते हैं। रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल हमको रिसीव करनी है। अब हम ये जानते हैं फर्स्ट कॉल एक तो एक्स के 1500 शेयर्स पे नहीं मिली और एक वाई के 2400 शेयर्स पे भी नहीं मिली, यानी फर्स्ट कॉल इन दोनों ने नहीं दी है। तो 2400 एंड 1500 3900 शेयर्स पर आपको ये 2 रुपये जो है वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, कितने 3900 शेयर्स पर 2 रुपये नहीं मिलेंगे, यानी 7800 रुपीज़ नहीं आएंगे। मांगे कितने हैं 120, 120 में से ये 7800 नहीं आएंगे, तो फिर आएंगे कितने 1,12,200। तो यह एंट्री होगी 1,12,200 से। सही है, ये सब चीज़ें जो हैं इजी हैं, लेकिन कंसंट्रेशन आपको करना पड़ेगा। ये एंट्री हो गई 6 के बाद आती है एंट्री नंबर 7 किस चीज़ की आएगी, फर्स्ट कॉल हो गई। फर्स्ट कॉल के बाद तो डबल लाइन आ गई, डबल लाइन फोर फीचर की लाइन है, यानी एक्स के शेयर यहाँ ला के फोरफीट करने हैं, वाई के नहीं करने, क्योंकि वाई के शेयर तो यहाँ के फोरफीट हो रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया था कि एक्स के शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीट करने हैं, तो मैं यहाँ फोरफीट कर रहा हूँ। एक्स के 1500 शेयर जिन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी है। ठीक है, अब इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया है इसलिए प्रीमियम भी नहीं दिया, और प्रीमियम नहीं दिया तो प्रीमियम क्या होता है, डेबिट होता है। कैसे देखते हैं। एंट्री नंबर 7 है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया, डेबिट होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या क्या नहीं दिया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और क्या नहीं दिया, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेकंड कॉल तो अभी इनसे मांगी ही नहीं है, तो बाकी का टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। ये आपकी पूरी एंट्री होगी। कितने शेयर को फोरफीट कर रहे हैं, एक्स के 1500 शेयर्स को। शेयर कैपिटल में कौन सी मनी आती है, शेयर कैपिटल में आती है कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी कितनी है, जो इस डबल लाइन से ऊपर है, 3 और 5 8 2 10 और 11 रुपये हमने अब तक मांगे, ये 2 तो मांगे ही नहीं है ना। 13 में से 11 मांगे हैं, 11 में से भी 3 तो प्रीमियम है, तो कैपिटल के कितने हो गए 8। तो कैपिटल है 8 की और प्रीमियम है कितने का 3 का, हो गए 11। तो 1500 इंटू 8 12,000, 1500 इंटू 3 4500। सही है। उसने अलॉटमेंट पे कितने नहीं दिए, तो अलॉटमेंट पे हमने अमाउंट निकाला था एक्स का, ये रहा अलॉटमेंट का अमाउंट कि उसने 6500 नहीं दी, ये अपन ने 6500 लिखे, एक्स ने 6500 अलॉटमेंट का नहीं दिया। फर्स्ट कॉल पे एक्स से कितने रुपए मांगे थे, फर्स्ट कॉल पे मांगे थे 2 रुपये मांगे थे, वो भी इसने नहीं दिए। अभी केवल एक्स की बात हो रही है। 1500 इंटू 2 1500 इंटू 2 दैट इज 3000। अब हमने 12,000 प्लस 4500 16,500 मांगे, उसमें से ये 6500 और 3000 नहीं दे पाया, तो दिए कितने, ये बैलेंसिंग फिर में अपने आप निकल रहा है 7000। बैलेंसिंग पर में निकाला, ये फोर फीचर की एंट्री हो गई, यानी हमने उनके शेयर जो है वो कैंसिल कर दिए। सही है। अब फोर फीचर भी हो गया। फोर फीचर के बाद क्या है, फाइनल कॉल। 2 रुपए की फाइनल कॉल मांगनी है, लेकिन 60,000 शेयर्स में से आप 1500 शेयर आप कैंसिल कर चुके हैं, तब रिमेनिंग शेयर पर ही आप 2 रुपए की फाइनल कॉल मांग सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है उनसे आगे के महीनों की फीस नहीं मांगी जा सकती। सही है ना भाई, जब स्कूल से निकाल दिया तो फीस क्यों मिलेगी। सेम यही बात है कि इन एक्स जिसके आप 1500 शेयर थे इनको कैंसिल कर दिया गया, तो इन 1500 शेयर्स पर अब फाइनल कॉल नहीं मांगी जा सकती। कैसे होगा ये सब देखें। फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री करते हैं, ये होगी एंट्री नंबर 7 के बाद एंट्री नंबर 8। शेयर फाइनल कॉल या सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम ये जानते हैं शेयर 60,000 थे,
पर उसमें से 1500 शेयर हमने फोरफीट कर लिए अभी यहाँ ऊपर ये रहे। बाकी बचे 58,500 शेयर्स, उन्हीं से हम 2 रुपये मांग सकते हैं। तो टोटल आपका ये होता है 1,17,000, 1,17,000। सही है। तो इस तरीके से जब फोरफीचर के बाद आप एंट्री करें तो इसका ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही कंसंट्रेशन से करनी पड़ती है चीज़ें। एंट्री नंबर 9, फाइनल कॉल रिसीव करते हैं। रिसीव करने की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और हम जानते हैं फाइनल कॉल इन 2400 शेयर्स पर ये 2 रुपये नहीं मिले। वाई के जो 2400 शेयर थे उस पर ये 2 रुपये नहीं मिले। 2400 इंटू 2 4800 रुपीज़ नहीं मिले। तो आपने मांगे कितने थे? 1,17,000। उसमें से 4800 नहीं मिले। 4800 कैसे आया? 2400 शेयर्स पर 2 रुपये नहीं मिले, ये 4800 होते हैं। ये 4800 नहीं आए तो फिर आए कितने? 1,12,200, 1,12,200। ये आप यहाँ लिख देंगे। ये आपका फाइनल कॉल का मनी रिसीव हो गया। ठीक है। अब फाइनल कॉल जिन लोगों ने नहीं दी यानी वाई के 2400 शेयर, उसको आपने यहाँ फोरफीट कर लिया फाइनल कॉल के बाद। इन्होंने क्या क्या नहीं दिया था? इन्होंने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी थी, यानी इन्होंने अलॉटमेंट दे दिया था, यानी प्रीमियम दे दिया था। दैट्स वाई इस बार प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, जबकि एक्स के टाइम पे प्रीमियम डेबिट हुआ था। क्योंकि वाई ने अलॉटमेंट दे दिया है, इसलिए वाई की कंडीशन में प्रीमियम को डेबिट नहीं कर सकते। तब फोरफीचर की एंट्री करते हैं। एंट्री नंबर 10 है ये आपकी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम डेबिट करना नहीं है। क्या क्या नहीं दिया? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और क्या नहीं दिया? टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और क्या जो दे दिया उसको? टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। सही है। वाई के पास कितने शेयर थे? 2400 शेयर थे। और उससे हम क्या क्या चीज़ें मांग चुके हैं? तो अब तो सब कुछ ही मांग चुके हैं फाइनल कॉल तक, यानी 13 रुपये मांग चुके हैं। पर इस डबल लाइन के ऊपर 13 रुपये हैं। 13 में से 3 तो प्रीमियम है, वो तो छोड़ दो। 10 रुपये मांग चुके हैं। तो इस बार हम इसको डेबिट जो करेंगे वो कितने से करेंगे? 10 से। तो 2400 इंटू 10 दैट इज 24,000। फर्स्ट कॉल पे इन्होंने कितने रुपए नहीं दिए? 2400 इंटू 2। सेम फाइनल कॉल पे 2400 इंटू 2, 2 रुपये फर्स्ट कॉल फाइनल पे नहीं दिए। 2 रुपये 2 रुपये। 2400 इंटू 2 दैट इज 4800। 2400 इंटू 2 दैट इज 4800। इसका मतलब हमने 24,000 रुपीज़ इनसे मांगे, उसमें से 48 नहीं आए, तो फिर आए कितने? आए 14,400। ये अमाउंट कैसे निकला? बैलेंसिंग फिगर में निकला। ये आपकी हो गई फोरफीचर की एंट्री। ये आपने क्या किया? वाई के 2400 शेयर्स को फोरफीट कर दिया। सही है। फोरफीचर के बाद अब रीशू करना है। 11th नंबर की एंट्री है, हम रीशू कर रहे हैं। और रीशू के लिए हम जानते हैं 3000 शेयर्स हमने 8.5 में इशू किए। 1.5 का डिस्काउंट है, क्योंकि शेयर 10 का था, हमने 8.5 में इशू किया, तो डिस्काउंट कितना हो गया? 1.5। तो अब हम रीशू करते हैं। क्वेश्चन को बहुत याद रखना पड़ता है, जो प्रैक्टिस की चीज़ है, जो तुरंत नहीं आएगी, आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस इसके लिए करनी पड़ेगी। तो रीशू की अपनी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपकी रीशू की एंट्री होगी। कितने शेयर आप रीशू कर रहे हैं? आप शेयर रीशू कर रहे हैं 3000। एक शेयर कितने का है? 10 का। कितने में रीशू कर रहे हैं? 8.5 में। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 1.5 का। 3000 शेयर को इन सब से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3000 इंटू 10 दैट इज 30,000। 3000 इंटू 1.5 दैट इज 4500।
3000 इंटू 8.5 दैट इज 25,500, यानी 30,000 के शेयर 25,500 में इशू कर दिए, डिस्काउंट कितना हो गया 4,500 का। नाउ लास्ट एंट्री, फोर फीचर का जो बैलेंस है इसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सही है। लेकिन इसमें एक चक्कर है, चक्कर क्या है कि Y के तो सारे 2400 शेयर इशू हैं, बट X के 1500 में से 600 ही शेयर इशू हैं। दैट्स वाई X का पूरा अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कुछ शेयर ही रीशू हैं, ओनली सम शेयर्स आर रीशूड। दैट्स वाई कंडीशन नंबर 2 लग रही है। तो पहले मैं X की बात जो है वो करूँगा, बहुत ध्यान से समझने की चीज़ है ये। X के फोर फीचर जो हमने शेयर किए थे ये वाले हैं, 7वें नंबर की एंट्री थी अपनी। X के शेयर जो थे उसमें फोर फीचर अमाउंट था 7,000, कितने शेयर पे 1,500 शेयर पे, ठीक है ना। 7,000 शेयर थे, रुपए थे 1,500 शेयर्स पर, तो बताओ रीशू तो 600 ही किए हैं, तो 600 शेयर्स पर कितने होंगे, दैट कम्स 2,800, यानी 7,000 में से सिर्फ 2,800 रुपीज़ ही आप कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि ये तो 1,500 शेयर्स पे थे, हमने रीशू तो 600 ही किए हैं, तो 600 का अमाउंट ही तो आ सकता है यहाँ। इसको कहते हैं अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू री इशूड शेयर्स, ये फॉर्मूला है। और Y के तो 2,400 के 2,400 शेयर ही इशू कर दिए, दैट्स वाई 2,400 शेयर पर पूरा का पूरा फॉरफिटेड अमाउंट 14,400 आपका ट्रांसफर हो जाएगा, पूरा अमाउंट, होल अमाउंट। तो जब फॉर्मूला यूज करते हैं दिस इज कॉल्ड कंडीशन नंबर 2, और जब डायरेक्टली लिख देते हैं दैट इज कॉल्ड कंडीशन नंबर 1, यही मैंने आपको बताई थी। कुल मिलाकर आप 17,200 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसमें से आपने फोर फीचर को डेबिट भी तो कर दिया, डेबिट कितना कर दिया 4,500, तो जितना डेबिट कर दिया ना उसको आप लेस कर देते हैं, बाकी का अमाउंट बचा 12,700, दिस अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये पूरा वर्किंग नोट आपको बना के दिखाना पड़ेगा कि X का कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया, Y का पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र किया, उसमें भी जो डेबिट हो गया उसको लेस कर दिया, ये रीशू के वक्त जो डेबिट हुआ ना उसको डेबिट कर दिया, उसको लेस कर दिया, रिमेनिंग 12,700 का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए इस एंट्री में 12,700 आया है, सही है। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा तो आपको याद ही हो जाना चाहिए, ये तो प्रैक्टिस से ही होगा, तो आपको ऐसा डेटा बना लेना चाहिए। डेटा बनाने के बाद क्या है कि आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन इसमें हर चीज़ लिख रखी है कि X के 600 शेयर ही इशू हैं, तो ये कंडीशन 2 है, Y के 24 इशू हो गए, ये कंडीशन नंबर 1 है, कितनी एप्लीकेशन आई, कितना रिजेक्शन हुआ, कितना प्रोराटा हुआ, कौन से शेयर कब फॉरफिट किए गए, ये सब डेटा आपको देखना पड़ेगा, जो पढ़ के नहीं याद किया जा सकता, उसको लिखना ही पड़ेगा। ओके, बाकी इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख के करेंगे तो परफेक्शन अपने आप आए।